बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बावजूद इसके रिसॉर्ट पॉलिटिक्स का साया गहराना लोकतंत्र में एक चिंता का विषय है। जब संख्या बल पक्ष में हो तब भी पार्षदों को लग्जरी रिसॉर्ट्स में ठहराना दर्शाता है कि राजनीतिक दलों को अपने ही चुने हुए प्रतिनिधियों की निष्ठा पर भरोसा नहीं है। इन सब उठापटक के बीच विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री दावोस निकल गए हैं और इस साल वहां के सम्मेलन का थीम है संवाद की भावना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। यह भी एक विडंबना है कि जिस थीम के तहत मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे उस थीम की कड़ियां उनके ही राज्य में टूटती नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स और मैं हूं श्वेत केतु। महाराष्ट्र में निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 893 वार्ड्स की कुल 2869 सीट्स पर हुए चुनाव में 1425 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना शिंदे गुट 399 सीटों के साथ दूसरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस 324 सीटों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने है। 2017 के बाद लगभग 9 साल के अंतराल पर बीएमसी में चुनाव हुए हैं। यहां भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिंदे गुट ने 29 सीटें और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को 65 सीटें मिली हैं। अब लोगों की नजरें टिकी हैं कि सभी नगर निगमों में महापौर के पद पर कौन बैठेगा। मुंबई के नए मेयर का चुनाव 28 जनवरी 2026 को होने की संभावना है। मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। सबकी नजरें महापौर पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पर टिकी हैं। महापौर को लेकर विवाद केवल एक पद का नहीं, बल्कि मुंबई पर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। उद्धव ठाकरे गुट इस स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है और दावा कर रहा है कि शिंदे गुट के कई पार्षद भाजपा का मेयर नहीं चाहते हैं, जिससे आने वाले दिनों में गठबंधन के भीतर दरार और गहरा सकती है। शिंदे की शिवसेना का तर्क है कि 2026 बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए मुंबई का मेयर शिवसेना का ही होना चाहिए। पार्टी के नेताओं का मानना है कि गठबंधन में सम्मान बनाए रखने के लिए मेयर पद का साझा होना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे मेयर पद के लिए 2.5 साल का कार्यकाल मांग रहे हैं, जिसमें पहले कार्यकाल की मांग उनकी पार्टी की ओर से है। इसके अलावा वे बीएमसी की सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति में भी बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस तनाव को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मेयर महायुति से ही होगा और वह हिंदू और मराठी होगा। फडणवीस और शिंदे मिलकर मेयर के कार्यकाल पर अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि भाजपा अपनी बड़ी जीत के आधार पर मेयर पद पर दावा छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इन नतीजों को मशीनी जीत बताया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इन परिणामों को जनमत के बजाय सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे विकास के एजेंडे की जीत करार दिया है। उद्धव ठाकरे के गुट ने संकेत दिए हैं कि वे अभी भी अपना मेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे खरीद फरोख्त की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय निकायों के चुनाव में विधायकों की तरह दल बदल विरोधी कानून उतने प्रभावी नहीं होते, जिससे व्यक्तिगत पार्षदों का पाला बदलना आसान हो जाता है। बीएमसी में मेयर पद को लेकर गठबंधन के भीतर प्रतिद्वंदिता किसी एक दल के पूर्ण वर्चस्व न होने और छोटे दलों की आवाज को नजरअंदाज न किए जाने की तरफ संकेत देता है। वहीं दूसरी ओर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का होना जनादेश के बजाय हॉर्स ट्रेडिंग के डर और असुरक्षा को दर्शाता है। मेयर पद की लड़ाई के कारण प्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय अटक सकते हैं। गठबंधन सहयोगियों के बीच आंतरिक कलह सरकार या निगम की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है।
इन सब उठापटक के बीच 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री दावोस पहुंच गए हैं। वो वहां एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका लक्ष्य महाराष्ट्र को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। साथ ही मैग्नेटिक महाराष्ट्र पहल के माध्यम से वैश्विक निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। बहुमत के बाद भी घेराबंदी की यह विवशता नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का संकेत है। जहां जनमत सुरक्षित करने के लिए बाड़ेबंदी ही अंतिम विकल्प नजर आती है। यह कड़वा सच है कि आधुनिक राजनीति में बहुमत अब केवल एक आंकड़ा मात्र है, जिसे बचाए रखने के लिए रिजॉर्ट्स के बंद दरवाजे अनिवार्य हो गए हैं। गठबंधन की तरफ से कितने ही दावे किए जाएं कि हम आपसी बातचीत से समाधान निकाल लेंगे, लेकिन यह सही है कि संवाद की मूल भावना में समानता की चेतना होती है। जहां वर्चस्व की भूमिका होगी, आग्रह होगा, वहां संवाद का नाटक भले ही हो, सच्चा संवाद संभव नहीं है। इसीलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।